अब जैसे ही बहुत ही सुंदर सा प्रसंग है, आकाश बाबू थोड़ी सी आवाज बढ़ा देना भैया। जैसे ही कंस मारा गया, क्या नाम भैया? राम। क्या बात है, राम। जय श्री राम। राम देखो, राम की तरफ से एक छोटे से आदमी के लिए राम पैसे देने आए 100 रुपए। बधाई है, शुभकामना, खुश रहो। और हमारे आचार्य जी को भी और बाबा जी को भी। इधर बेटा संगीत वालों को कर दो, इधर आते यहां से पहुंच जाओ। यज्ञाचार्य जी का, बाबा जी का, व्यास जी का और संगीत आचार्य सबका राम ने स्वागत किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम आपको, माता पिता का नाम रोशन, ईश्वर सच बनो। आइए इधर रुक कीजिए, कथा की तरफ हाथ उठा लीजिए, एक जयकारा लगाते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आज गोविंद ने अपने मामा को मार दिया, और मामा जैसे ही मरा तो जितने दुष्ट दुराचारी जो बचे थे वो अपने आप ही पूरी मथुरा को खाली करके वहां से भाग गए। अब कंस मर गया तो सबसे पहले भगवान कृष्ण कहां गए? कृष्ण और दाऊ भैया सबसे पहले कहां जाते? और आप विचार कर लो, सब लोग कहां जाना चाहिए उनको? कंस को मार दिया, सबसे पहले दोनों भाइयों को कहां जाना चाहिए? ये तो बादल की मामे की तरफ से है ना। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। भगवती भंडार भरे। मुन्ना लाल देख लो, सब कुछ मिलता है। एक बार तालियां फिर बजा दीजिए इनके लिए। सबसे पहले कहां जाना चाहिए, कोई बता दे हमें। कंस को मारने के बाद कृष्ण को सबसे पहले कहां जाना चाहिए? मातरम पितरम चैव मोचित्वा वंदनात् कृष्ण रामोपवंदाते शिरसा अस्पृश्यपादय। सबसे पहले कंस के मरते ही दोनों भाई सीधे बंदी गृह में जाते, जहां उनकी मां देवकी और वसुदेव दुराचारी कंस ने कैद करके रखे हुए थे। और भगवान जैसे ही बंदी गृह के द्वार पर पहुंचते हैं तो जितने दुष्ट पहरेदार थे सब कंस के मरते ही जेल को खाली करके वहां से भाग जाते हैं। बंदी गृह के सारे द्वार खुले हुए थे और भगवान की दृष्टि बंदी गृह पर पड़ते ही आज मां देवकी की बेड़ी, हथकड़ी, बाबा वसुदेव की बेड़ी और हथकड़ी स्वयं खुल जाती है। स्वयं खुली जब बेड़ी और हथकड़ी तो पहचान गए, अरे अभी तो चल रहा है भैया, जय हो। अपने बेटों को याद करके कि आज हथकड़ी बेड़ी स्वयं कैसे खुल गई। सुन तो रहे थे कि कृष्ण और दाऊ दोनों मथुरा में आए हैं। चारों तरफ जब दृष्टि डाली तो जेल में कोई नहीं था, सारे पहरेदार भाग चुके थे। दाऊ भैया के साथ
जब कृष्ण को आते देखा देवकी और वसुदेव ने, वर्षों से कैद में पड़ी मां आज अपने लाल को देख के दौड़ पड़ी और मां ने कृष्ण को अपने सीने से लगा लिया। बाबा ने दाऊ को अपने छाती से चिपटा लिया। देवकी कहने लगी, बेटा वर्षें हो गई, अर्धरात्रि में तू आया था और अर्धरात्रि में तुझे मुझे गोकुल भेजना पड़ा था, आज वर्षों बाद तू मुझे मिला है। कृष्ण कहने लगे, मां चिंता न करो, सब कष्ट दूर कर दूंगा। चलो माता पिता को राजमहल में ले आते हैं। अब तो पूरी मथुरा पर कृष्ण का ही अधिकार था, कंस मारा जा चुका था। गर्गाचार्य को बुलाया गया है, जो यदुवंशियों के पुरोहित थे। उग्रसेन से गद्दी छीनी थी। स्वयं के पुत्र ने आज गर्गाचार्य को मंत्रोच्चारण के साथ फिर से उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। मथुरा के राज सिंहासन पर उग्रसेन को स्थापित करने के बाद पिता वसुदेव और देवकी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं दाऊ और कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं, पिताजी अब तक तो हम ब्रज में रहे, गाय आदि सुनाते रहे और हमारी उम्र भी अब विद्या अध्ययन करने की हो गई है। हमें किसी गुरुकुल में भेजिए जहां हम विद्या अध्ययन कर सके, जिससे सब विद्याएं निकलती हों। विद्या अध्ययन की बात करते हैं, क्योंकि लीला तो करनी ही थी। वसुदेव विचार करते हैं कि कौन हमारे पुत्रों के लिए कौन सा गुरुकुल ठीक रहेगा, तो समझ में आता है अवंतीपुर में। अवंतीपुर का नाम बदल के आज उज्जैन हो गया। शांतिपन गुरु को चुन लिया वसुदेव ने कि वो सबसे अच्छे और विद्वान गुरु हैं, दोनों पुत्रों को वहीं छोड़ूंगा। देवकी कहने लगी, बेटा कितने दिन पढ़ाई करेगा? कि माँ बाप जाऊंगा, थोड़े बहुत दिन में गुरु की शरण में लेकर शिक्षा पाकर लौट आऊंगा। अब जैसे तैयारी रथ मंगवा लिया वसुदेव ने दाऊ और कृष्ण को ले जाने के लिए, तो अब तो असमंजस में पड़ गए कृष्ण। कृष्ण सोचते हैं कि मैं तो चला विद्या अध्ययन करने, क्या होगा बाबा का, क्या होगा उस मैया का, क्या होगा गोपियों का, क्या होगा ग्वालों का, क्या होगा यमुना का, क्या होगा, क्या होगा वहां जो वनस्पति मुझे देख देख कर खिलती थी, सब भ्रम में डूब जाएंगे। और सबसे ज्यादा व्याकुल तो मेरी मां होगी। उससे कह के आया था मैं कि मां मैं बाबा के साथ लौट आऊंगा। बाबा को तो मैंने विदा कर दिया, बाबा से कह दिया बाबा तुम चलो मैं आता हूं। पिता वसुदेव से कहने लगे, बाबा थोड़ी देर रुकिए। 2-4 दिन मथुरा में रहे तो एक मित्रता हो गई। बड़े विद्वान थे, उनसे मित्रता कृष्ण की हो जाती है। बृहस्पति गुरु के साथ शिष्य थे उद्धव जी। उद्धव जी के पास गए और कहा, भैया उद्धव मैं तो बाबा के साथ जा रहा हूं, शांतिपन जी के आश्रम में विद्या अध्ययन करूंगा और तुम तो चारों वेदों के ज्ञाता हो। गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनके शिष्य हो, मेरा एक काम करना। उद्धव कहने लगे, बता भैया क्या काम है? तू जो कहेगा मैं करूंगा। मैं तो जा रहा हूं विद्याध्ययन करने और तुम जाना ब्रज में। ब्रज में जाना, बाबा से मिलना, यशोदा मैया से मिलना, मेरे साथी ग्वालों से मिलना, गोपियों से मिलना,
और उनसे कहना कि तुम्हारा कान्हा विद्या अध्ययन करने के लिए गया है और शीघ्र लौटेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उद्धव जी कहने लगे ठीक है महाराज, तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, आपका आदेश सर आंखों पर। देखिए अब क्या रिश्ता बनेगा भैया रमेश से, जीजा है ना। हाँ क्या बात है, सलहज स्वागत कर रही जीजा जी का अपने नंद का, यही रिश्ता है ना, गलत ना कह दूं कुछ, यही है। तो बहुत खुश हो वास्तव तो सरोज देवी, हाँ खुश हो। देख लो यज्ञपति महाराज का भी भैया साड़ियों स्वागत किया जा रहा है हमारे आयोजक महोदय का। जब बाबा भाग गए जाऊं से का काम करें, काम ना करेंगे बिल्कुल। बाबा परीक्षित कलश वाली कन्याओं का स्वागत किया, फिर मंच पर भी स्वागत किया, और अब अपने रिश्तेदारों का जो इस कथा के आयोजक हैं उनका स्वागत कर रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं है? आइए मेजर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। बैठ जाइए अपना अपना स्थान पर। आइए सरकार, कैसे हैं? ठीक है। ये सूबेदार मेजर श्री नेत्रपाल सिंह जी सेना से रिटायर हो गए हैं। मेजर साहब खाली हाथ नहीं आए हैं, बड़ा सामान लेके आए हैं। मेजर नेत्रपाल सिंह जी की तरफ से, जो नेहरू नगर में रहते हैं जीटी रोड पर, व्यास जी के लिए 501 रुपए हैं, और हमारी जितने ये साथी हैं उनके लिए सबको मुद्राओं से स्वागत करेंगे, और कन्याओं के लिए जितनी कन्या उनको 20-20 रुपए से स्वागत करेंगे। तालियों से मेजर साहब का स्वागत किया जाए। कलश वाली कन्या बेटा आ जाओ, इस बार तो पैसे मिल रहे हैं, आ जाएगा चॉकलेट, आ जाएगा बढ़िया वाला 20 रुपए में, आ जाओ। श्री नेत्रपाल सिंह जी, नेहरू नगर एटा, सूबेदार मेजर, भारतीय सेना। और ये 501 रुपए पगड़ी से रूपेंद्र कुमार, ये दामाद हैं हमारे मेजर साहब के। ये बीमार हो गए थे अभी बड़ी मुश्किल से, 2-3 महीने से परेशान है। इतना चौड़े थे और ये कमजोर हो गए, हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, इलाज चल रहा है। शुभकामना मंच की तरफ से देता हूँ रूपेंद्र जी, आप जल्दी ठीक होंगे, ईश्वर करेगा। बेटा आ जाओ, कलश वाली कन्या, तब तक इनका कर दो, इन लोगों का। इधर आ जाओ। हमारे पारासर जी और हमारे संगीत वाले साथियों का, रूपेंद्र जी, तुम कहीं आए, तुम्हें आराम करना था, अभी तबीयत ठीक नहीं ज्यादा।
हाथ बढ़ा के ले लो यार, वो परेशान है वो। तुम ले लो, तुम ही लेके दे दो यार, परेशान क्यों कर रहे हो? आजा बेटा आजा, बढ़ो। आप कर दो, मैंने कर देंगे, दिक्कत है वो ना। चलो बेटा निकलते जाओ, भीड़ मत लगाओ, चलो। रूपेंद्र कुमार यादव शीतलपुर से ये कलश वाली बेटियों का स्वागत करते हुए, ये मेजर साहब के दामाद हैं। बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जब भी मेरी आसपास कथा होती है तो मेजर साहब पहुंचते हैं और ऐसे ही स्वागत करते हैं। पीछे पीछे रूपेंद्र, ये बेटी है पीछे। बोलिए गोविंद भगवान की। बैठिए सर, थोड़ी देर कथा सुनते हैं। क्या चाहिए बेटा? अच्छा टेढ़ी हो। आज भगवान श्याम सुंदर मित्र उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव तुम जाना, सबसे पहले माँ के पास जाना, फिर बाबा के पास जाना, गोपियों के पास जाना, बड़ी व्याकुल होंगी, ग्वालाओं के पास जाना, गैयों को भी, गैया भी तुम्हारी भाषा समझ सके तो समझाना उनको कि आएगा कृष्ण। इतना समझाने के बाद और एक रथ दिया है बहुत सुंदर सा, अपने वस्त्र दिए कृष्ण ने, ये रथ ले जाना। अब तो सारा अधिकारी कृष्ण का था पूरी मथुरा पर, क्योंकि कंस मारा गया था। इस रथ पर सवार होकर जाना, मेरे वाले वस्त्र पहन के जाना, और मैं जा रहा हूँ बाबा के साथ विद्या अध्ययन करने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन आज रथ में बैठकर दोनों भाई विद्या अध्ययन करने के लिए अवंतीपुर में गए हैं, और जैसे ही गुरु के आश्रम में पहुंचे तो गुरु के आश्रम की शोभा 100 गुनी बढ़ जाती है। गुरु के आश्रम में जाकर वसुदेव ने कहा ये मेरा बड़ा पुत्र है, इसका नाम बलराम है, और ये छोटा पुत्र है, इसका नाम कृष्ण है। आपकी शरण में देकर जा रहा हूं, उनको विद्या अध्ययन कराना। गुरुजी ने दोनों बच्चों पर जब दृष्टि डाली है तो मन मोहित हो गया है शांतिपन गुरु का। कुछ विलक्षण शक्तियां अंदर से जागृत हुई हैं, सोचती हैं कि ये तो बालक नहीं, ये तो कुछ और लग रही है मुझे। वहां विद्या अध्ययन शुरू होता है। 64 दिन में सारी विद्याएं सीख ली थी कृष्ण ने। 64 दिन के बीच में एक दिन गुरु माता ने कहा बेटा तुम्हारा अध्ययन सुबह ही शुरू हो जाता है, और कल सुबह के लिए ईंधन नहीं है कुटिया में, दोपहर का भोजन बनेगा, कैसे बनेगा? आज मैं अस्वस्थ हूं, नहीं तो मैं जंगल से ले आती थी। कृष्ण बोले मां मैं ले आऊंगा, क्या अकेले मत जाना बेटा, या तो अपने भाई को ले जाओ। एक कृष्ण के साथ एक और साथी पढ़ते थे, उनका नाम था सुदामा। बड़ी गहरी दोस्ती हो गई सुदामा से कृष्ण की। बोले दाऊ भैया तो यहीं रहेंगे, मैं और सुदामा लकड़ी लेने के लिए जाएंगे। आज सुदामा और कृष्ण लकड़ी लेने गए हैं, तो माँ ने चारों तरफ खोजा कि कुछ ऐसा कुछ मिल जाए। ये दोनों बच्चे जा रहे हैं, कहीं देर हो गई, प्यास लगी, इनको तो कुछ खा पी लेंगे। तो चना मिल जाते, एक पोटली बंधे हुए, वो चना देती है कृष्ण को। कृष्ण बोले सुदामा भैया को दे दो। सुदामा भैया
अब हमारे आपके जैसे वस्त्र नहीं थे, वो इस तरह से पट्टी बांध के क्या कहते हैं उसको वो पहनते थे। तो यहाँ पर जगह बनती तो सुदामा ने वो चावल की छोटी सी पोटली यहाँ रख ली। यहाँ दिल होता है हर व्यक्ति का। और जैसे ही जंगल को दोनों जा रहे हैं और चना जैसे ही टकराते हैं, हृदय से जैसे ही टकराते तो सुदामा को अटपटा लगता है। और सुदामा जन्म से ही जब से बोलना शुरू किया था तभी से भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जैसे हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं, वैसे ही सुदामा श्री कृष्ण के भक्त थे। फिर टकराए तो फिर अटपटा लगा, बोले इसमें चनाव में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो भगवान कृष्ण का ध्यान करके अपनी आंखों को बंद किया सुदामा ने। दिव्य दृष्टि कृष्ण ने दी है तो देखा, सुदामा ने सब देख लिया कि चना कैसे हैं। उसी नगर में एक भिखारिन रहती थी, वो प्रतिदिन बस्ती में भीख मांगती थी और शाम को इतना कुछ कर लेती थी कि सुबह भीख मांगने जाऊं उससे पहले कुछ खा पी के निकल जाऊं। तो संध्या के समय किसी ने थोड़े से चना दिए थे, तो उन चनाओं को लेकर आई थी और कुटिया में रख दिए थे। झोंपड़ी थी एक छोटी सी, और अपना सो गई। सुबह जाती थी, अच्छी भिखारिन थी, सुबह जब जाती तो स्नान वगैरह करके जाती थी। स्नान आदि किया तो सोचा रात के चना रखे होंगे, चलो उनको खा लेती हूँ तब जाऊंगी भिक्षा करने। वो चना चारों तरफ खोजती है, वो चना कुटिया मिलते ही नहीं। वो चना चोर आए थे रात को, वो चुरा के ले गए थे। सोचते थे ये रोज भीख मांगती है, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसकी कुटिया में वो चना मिले और जैसे ही उसने जब जाना सुबह कि मेरे चनाओं को किसी ने चुरा लिया है, तो पूरी गलियों में दौड़ती फिरी उस गांव में और कहती फिरी जिसने मेरे चनाओं को चुराया है वो मुझसे भी बड़ा भिखारी हो जाएगा, उसको मैं श्राप देती हूँ। अब चोरों ने सुना ये तो भिखारिन का श्राप लग गया, तो हम